उसके लिए खुद को समझना जरूरी है कि तुम साला इतने रन कैसे बनाते हो, तो वहां पे नहीं है इतनी सारी फैसिलिटी, तो क्या डिफरेंस है। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष टाटी पे। और आज मैं बताने वाला हूँ गाइस, एक्सीलेंस बेस्ड इंप्रूवमेंट या कंपटीशन बेस्ड इंप्रूवमेंट, ये दो तरह के माइंडसेट है। माइंडसेट के बारे में वीडियो रहने वाला है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। बेसिकली अब जैसे मेरा क्रिकेट और बाय आशीष टाटी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो मेरी एकेडमी है वो यवतमाल में बेस्ड है। यवतमाल एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ पे पहले, आज से समझ लीजिए मैं जब 3-4 साल पहले यवतमाल शिफ्ट हुआ था, तब उसके पहले यहाँ पे टफ विकेट्स भी अवेलेबल नहीं थी। ग्राउंड तो दूर की बात है, सीमेंट विकेट्स थी, पर वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी। मेरे आने के बाद मेरे ग्राउंड पे मैंने वो सारी चीज़ें डेवलप की यहाँ पे। बट अपन इक्विपमेंट या मटेरियलिस्टिक चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, पर प्लेयर का माइंडसेट डेवलप करना, वो तो प्लेयर को खुद को माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए खुद को समझना ज़रूरी है कि वो कहाँ स्थित है, यहाँ पे कंपटीशन कितनी है। बेसिकली आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहने वाला है। आप मुंबई में पैदा हुए हो, आप यवतमाल में पैदा हुआ हो, मैं यवतमाल में पैदा हुआ हूँ, कोई मुंबई में पैदा हुआ है। अब मैं मुंबई क्रिकेट खेल चुका हूँ, मुंबई में एडिवन खेल चुका हूँ, नागपुर में एडिवन खेल चुका हूँ, विदर्भ का एडिवन खेल चुका हूँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एडिवन खेल चुका हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ मेरे जो बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स दोस्त है, वो क्या बोलते हैं कि अगर उनको मैंने उनको जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछा था कि यार भाई, यार तुम ना यवतमाल से तो बहुत ख़राब प्रैक्टिस होती है वहाँ पे मुंबई में, फिर भी तुम साला इतने रन कैसे बनाते हो? अगर आपको आईपीएल में अपनी जगह बनानी है तो प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है वीडियो एनालिसिस। अगर आप वीडियो एनालिसिस के बारे में, पहले बॉल पे छक्का मारना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बैट सही आ रही है या नहीं आ रही, बॉटम एंड टाइट है या नहीं है, क्योंकि बॉल हलते रहता है, स्विंग होते रहता है, तो वहाँ पे शेप मेंटेन करना जरूरी है। और ये बहुत सारी चीजें नजरअंदाज हो जाती है जब अपन बैटिंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वैसे ही बॉलिंग में ऐसा रहता है कि बॉलिंग में आपका हाथ गिर रहा है, जैसे मोहम्मद शमी का पूरा बैक स्पिन होता है, बहुत जनों का नहीं होता है, हाथ गिर जाता है, रिस्ट गिर जाती है। ये सारी चीजें अगर एनालिसिस करनी है तो एक हाई लेवल का फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो आपको जरूरी है, और वही प्रोवाइड किया जाता है बायो फोटोग्राफी के द्वारा। बायो क्रिकेट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के द्वारा काफी बहुत बेहतरीन फुटेज प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको मदद होंगी अलग अलग अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है जानने के लिए। तभी आप कर पाएंगे, पहले बॉल पे छक्का मार पाएंगे, तभी आप वो वेरिएशंस कर पाएंगे। वेरिएशंस डेवलप करने के लिए वीडियोग्राफी भी बहुत, जो हाई लेवल का फुटेज है, बहुत काम का है। वही आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में, मेरे 4-5 साल की कंसिस्टेंसी का कारण वो है, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो आप बायो फोटोग्राफी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वो कोई भी एकेडमी में आके जुड़ सकते हैं, और वेरियस मेरे भी एकेडमी में आके जुड़ सकते हैं, और वेरियस एकेडमी में आपके एकेडमी में भी जुड़ सकते हैं। तो आपका फुटेज लिया जाएगा और आपको हाई लेवल का एनालिसिस किया जाएगा। चलिए वीडियो के तौर आगे बढ़ते हैं। इतना ऐसा कैसा, मतलब बेसिकली प्रैक्टिस की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे गर्दी कम है, वहाँ पे 10 मिनट बैटिंग मिलेंगी तो यहाँ पे 50 मिनट बैटिंग मिलेंगी। बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है। फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करता है कोई तो वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने अब जैसे वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की तो वो डिफरेंस है। तो वहाँ पे नहीं है इतनी सारी फैसिलिटी, तो क्या डिफरेंस है? बेसिकली उन्होंने बोला कि हमको कम प्रैक्टिस मिलती है, हमको पता है कि हमको पानी अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो पानी बांटना पड़ेगा। बेसिकली दे आर ड्रिवन बाय फेयर काइंड ऑफ थिंग। उनका कंपटीशन बेस्ड माइंडसेट चल रहा है, तो उनको पता है कि 2 घंटे जब वो जाता है बोरीवली से चर्च गेट, बोरीवली से आज़ाद मैदान प्रैक्टिस ये करने को, शिवाजी पार्क, तो एक तो इतनी गर्दी रहती है, इतने जन खेलते रहते हैं क्रिकेट, इतनी मैचेस शुरू रहते हैं छोटे से ग्राउंड पे, 10-10 मैचेस, किधर से बॉल लगेगा वो डर है, बहुत सारी चीज़ें। और वो किट बैग वगैरह, ट्रेन में कभी आप लोकल ट्रैवल मैंने किया है, मैं तो कैमरे के साथ ट्रैवल किया, मरने भी वाला था एक बार, तो 4-4 बैग वगैरह कैरी कर रहा था, और बहुत टफ है। आप लोकल में ट्रैवल करना देखिए, तो वो टफ करके वो जाते हैं मैच खेलने, और मैच खेलने के बाद उनको वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार इतने दूर आया, इतनी तकलीफ उठा के आया, तो 0 तो रन नहीं बनाना या ख़राब नहीं खेलना, अच्छा करना है ताकि मेरे को हर मैच में मौका मिले, मैं आगे बढ़ूँ। तो ये माइंडसेट अपने आप डेवलप होता है। उन्होंने नहीं किया। देखिए, एक कल्टिवेटेड प्लांट, मतलब आप एक झाड़ लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, और बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में जैसे हमारे ग्राउंड पे जंगली ग्रास भी उगेंगे और ग्रास भी उगेंगे, जो हमने ग्रास की प्लांटिंग की है हमारे ग्राउंड पे। तो ये डिफरेंस क्या है कि अपन ने वेल प्लान्ड ग्रास डेवलप किया है या
जैसे बारिश हुई, जहाँ पे घास उग गया वैसा। तो वही है अपने माइंडसेट के बारे में कि वहाँ पे उनका माइंडसेट वैसे तरीके से डेवलप हो गया, उन्होंने कल्टिवेटेड किया क्या नहीं किया। यहाँ पे हम कल्टिवेटेड कर रहे क्या नहीं कर रहे, बेसिकली खुद से। जैसे अब भी तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट पहले से माइंड पे अपने वर्क कर रहे थे कि अपना किस बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक्सीलेंस बेस इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कंपटीशन बेस। अरे यार सर, उन्होंने तो 30 रन बनाया, मैंने तो 40 बनाया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ? कंपटीशन बेस इम्प्रूवमेंट हुआ। ये वो 100 बना सकता था, वो 200 बना सकता था, पर उसका माइंडसेट क्या वर्क कर रहा है, उसने 30 बनाया, मैंने 50 बनाया, मैंने 60 बनाया। कंपेयर करके कंपटीशन बेस्ड तरीके से अपन ट्राई कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट होना। अगर आप छोटे सिटी में हो, जो भी बच्चे छोटे सिटी में पैदा हुए हो, थोड़े से ऐसे स्थिति में पैदा हुए जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ वगैरह की थोड़ी सी कमतरता है, तो वहाँ पे आप ये कंपटीशन बेस्ड अप्रोच रखना आपके लिए घातक हो सकता है। देखिए, सक्सेस होने के दोनों तरीके हैं, कोई कंपटीशन बेस्ड भी इम्प्रूव होता है और कोई एक्सीलेंस बेस्ड भी इम्प्रूव होता है, पर लॉन्गर टर्म तक जो वर्ल्ड नंबर 1 रहता है ना, वो कंपटीशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट पे नहीं टिकता है। उसको एक्सीलेंस के पीछे भागना ही पड़ता है, एक्सीलेंस बेस्ड इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। एक सीमित तक आप कंपटीशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट से चल जाएगा, बाद में आपको अगर डेवलप होना है तो ये बेसिकली समझाने का तरीका है कि अगर मुझे ये शॉट इधर ही मारना है, कट मारना है और मेरा उधर ही जाना चाहिए, तो ये मुझे एक्सीलेंस हासिल करना पड़ेगा, और वो नहीं गया तो मैं हार गया। मैं चाहे वो मैच में 100 बनाऊँ 200 बनाऊँ, पर ऐसे अगर वैसे नहीं जाएंगे तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है। बट ऐसा बार बार अगर हो रहा है कि आप कत्ती कुत्ती में रन बना रहे हो, घापे में रन बना रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। आप एक आध मैच में 100 बना दोगे, साल में 4-5 बना दोगे, पर जो 15-20 बनाते हैं ना, जो 200 रन बनाते हैं, 15-20 बनाते हैं साल के, हजार रन एक सीजन में बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बनाते। एक आध 100-200 बनना घापे में वो बन सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी तभी आएंगी जब आप ये ध्यान रखोगे कि एक्सीलेंस हासिल करना है। जो शॉट मेरे को जिधर मारना था, जो स्पिनर के खिलाफ, जो मीडियम पेसर के खिलाफ जिधर मारना था उधर ही जा रहा है, जो बॉल मुझे डालना था वैसा ही गिर रहा है, तभी आप एक अच्छे एक्सीलेंस बेस्ड माइंडसेट से आगे बढ़ोगे, अप्रोच करोगे अपने क्रिकेटिंग लाइफ को। और ये जानना खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर अब तक पहले से ढालने के, जो मेरे बच्चे एकेडमी के, उनको मैं बोल रहा हूँ कि पहले से ही ये अपने आप में ढालने की कोशिश करो। टेक्निक अलॉन्ग द वे डेवलप कर रहा हूँ मैं, माइंडसेट उन्होंने डेवलप करना चाहिए कि धीरे धीरे मैं, जैसे अभी टेक्निक तो डेवलप कर दिया कि स्क्वायर कट मारना है, कवर ड्राइव मारना है, ये सारी चीज़ें, शॉट्स के रेंजेस वगैरह मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अलग अलग शॉट्स इंप्रूव कर रहा हूँ, अलग अलग बॉलर्स के वेरिएशन इंप्रूव कर रहा हूँ, पहले स्टॉक बॉल इंप्रूव कर रहा हूँ। बट उनको वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो माइंडसेट का जो अप्रोच चाहिए, वो अलॉन्ग द वे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कर रहे हैं, हमारे लड़के भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी साथ ही साथ डेवलप करते रहो, ताकि उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो और कहीं रुकावट ना हो। आईपीएल खेलने के बाद वो रिटर्न ना आए, आईपीएल से आगे इंडिया ही खेले, उसके पीछे ना आते जाए। एक स्टेप आगे लेने के बाद 2 स्टेप पीछे नहीं है। वो माइंडसेट ख़राब रहता है तब आता है पीछे इंसान। अगर उसका माइंडसेट अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, तो वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई क्वेरीज रही तो कमेंट बॉक्स में डालिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।